हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रेम सत, जय हिंद, जय भारत, सलाम, आदाब, केम छो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना प्रिंस आदवंशी और स्वागत करता हूं आपका प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का कुछ टॉपिक बड़ा ही अलग है और बड़ा ही यूनिक सा है, जो कि हर घर घर की कहानी है। एकता कपूर के शो की तरह कहानी घर घर की और कहानी हर घर की। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको एक चीज कहना चाहता हूँ आज के टॉपिक के बारे में। सास बहू का रिश्ता आखिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बता सकता है कोई? एनी कमेंट्स? सास बहू का रिश्ता आखिर इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? गलती किसकी है? तो स्वागत करता हूं दोस्तों आपका प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स के अंदर। और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं और जो लगभग हर परिवार से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है रे। और वो विषय है सास और बहू का रिश्ता। देखो, हमने शुरू से ही फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल में देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है और कई बार अपने आसपास भी देखा है कि सास और बहू के बीच छोटी छोटी नोक झोंक, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या सच में हर सास बुरी होती है? क्या हर बहू गलत होती है? या फिर असली समस्या सास या बहू नहीं, बल्कि दोनों के बीच बनी हुई कुछ गलत फहमियां होती हैं? ध्यान से सोचिए। आज इसी विषय पर खुलकर बात करेंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी एक दिन सास बनेगी। ये बात अगर दोनों समझ लें तो शायद आधे से ज्यादा झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। पर दोनों में से किसी को समझना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सास की। एक माँ अपने बेटे को बचपन से पालती है, उसकी बीमारियों में रात दिन भर जागती है, बेचैन रहती है, उसके स्कूल से लेकर नौकरी तक की चिंता करती है। उसके स्कूल से लेकर नौकरी तक की इतनी चिंता, भारी चिंता करती है कि मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, उसका फ्यूचर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उसके अच्छे भविष्य के लिए अपनी बहू, अपनी जो माँ होती है, वो सारी अपनी टेंशन ही छोड़ देती है। जो भी बच्चे का भविष्य है उसके लिए अपनी बहुत 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 सारी इच्छाएं त्याग तक देती है माँ। फिर एक दिन वही बेटा शादी करके घर में अपनी पत्नी लेकर आता है, या उसकी शादी हो जाती है, या माता पिता के द्वारा उसकी शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है, लव मैरिज हो जाती है, किसी भी तरीके से एक बंदे की शादी हो जाती है। अब माँ के मन में एक डर पैदा हो सकता है, मेरा बेटा पहले जैसा मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। माँ के मन में तो ये सवाल होता है, सभी माँओं के मन में रहता है। मैं पूरी रिसर्च करके तब मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ आप सभी से। माँ सोचती है, मेरा बेटा पहले जैसा मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। क्या अब उसकी जिंदगी में मेरी जगह कम हो जाएगी? क्या बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी? कई बार सास ये बात खुलकर नहीं कहती, लेकिन उसके व्यवहार में ये डर दिखाई देने लगता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। मेन जड़ यही है। सास बहू की हर छोटी बात पर ध्यान देने लगती है। बहू ने खाना कैसे बनाया, कपड़े कैसे पहने, किससे फोन पर बात की, कितनी देर सोई, घर का काम कब किया। और बहू को लगता है कि मेरी जिंदगी में इतनी दखल क्यों दी जा रही है। अब दूसरी तरफ देखें, अब बहू की तरफ भी देखते हैं। एक लड़की शादी करके अपना घर छोड़कर आती है, उसके लिए सब कुछ नया होता है, एवरीथिंग
सब नया, नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते। और सबसे बड़ी बात, उसे उम्मीद होती है कि जिस परिवार में वो आई है वहां उसे अपनाया जाएगा, खुशियां दी जाएंगी। लेकिन अगर शुरुआत से ही उसे हर बात पर टोका जाए, उसकी तुलना दूसरी बहुओं से की जाए, या उसे ये महसूस कराया जाए कि वो इस घर की सदस्य नहीं बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी निभाने वाली व्यक्ति है, तो उसके मन में भी दूरी पैदा हो सकती है। सर्च किया है, प्रॉपर पूरी सर्च करके मैं बता रहा हूं। और वो बहू सोचने लग जाती है कि मैं कितना भी कर लूं मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा, कितना भी कर लूं मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, कितना भी कर लूं मुझे कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। और जब इंसान को लगता है कि उसकी कोशिश की कोई कीमत नहीं है, तो धीरे 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 उसका मन टूटने लगता है। फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, गलती किसकी है? सास की, बहू की, बेटे की, या पूरे परिवार की? मेरी नजर में हर मामले का जवाब अलग हो सकता है। कहीं सास की गलती हो सकती है, कहीं बहू की गलती हो सकती है, कहीं बेटे की गलती हो सकती है, और कई बार तीनों की थोड़ी थोड़ी गलती होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई एक दूसरे को दुश्मन समझना ना लगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि इस रिश्ते में कभी भी एक दूसरे को दुश्मन ना समझे, दुश्मन समझना बंद करें। एक बात सास को समझनी चाहिए, बहू आपके बेटे की जिंदगी में आई है, वो आपके बेटे को आपसे छीनने नहीं आई है। आपने अपने बेटे को जिस प्यार से बड़ा किया है, उसी तरह वो भी अपने जीवन साथी के साथ अपना नया जीवन बनाना चाहती है। अगर बेटा अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है, उससे प्यार से बात करता है, उसकी बात सुनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ की इज्जत कम हो गई। माँ की जगह माँ की होती है और पत्नी की जगह पत्नी की होती है। दोनों रिश्ते अलग हैं, एक को दूसरे से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। और बहू को भी एक बात समझनी चाहिए, आपकी सास ने आपका बचपन नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आपके पति का पूरा बचपन देखा है। उनके लिए उनका बेटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके शरीर का हिस्सा है। इसलिए अगर कभी सास किसी बात पर ज्यादा भावुक हो जाए, तो हर बातों को व्यक्तिगत हमला मत समझा कीजिए। कभी बैठकर उनसे प्यार से बात कीजिए। अच्छा, आप में से कितने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सास से आज तक बैठ के प्यार से बात की है? मेरे ख्याल से एक भी नहीं। एक भी नहीं। ठीक है, कहिए कहिए, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे समझा देना, लेकिन मुझे अपनी बेटी की तरह समझाना। यकीन मानिए, कई बार एक छोटी सी बात बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर कोई भी बहू अपनी सास को ये सिर्फ इतनी सी बात बोल दे, सिर्फ इतनी सी बात, क्या था इस बात में? आप खुद सोचिए, कुछ था? इतनी सी बात थी, कुछ भी नहीं था इस बात में कि माँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे समझा देना, लेकिन मुझे अपनी बेटी की तरह समझाना। छोटे से 10-12 शब्द हैं, लेकिन बड़ी गहराई है। मेरी बात मान लो यकीन के साथ।
कई बार एक छोटी से छोटी सी बात भी ना बहुत बड़ा बदलाव ला देती है रिश्तों में, खास तौर पे तो सास और बहू के रिश्ते में। अब आते हैं बेटे पर। मेरे हिसाब से सास बहू के रिश्ते में बेटे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबसे अधिक खास। लेकिन बेटा अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो दोनों से बचने के लिए कह देता है आप दोनों आपस में देख लो, है ना। मेरे ख्याल से नहीं। अगर घर में समस्या है तो बेटे को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नीचा दिखाना भी सही नहीं है। अगर माँ गलत है तो माँ को सम्मान से समझाइए। मेरे हिसाब से जो लोग अपने माता पिता को ऊंची आवाज में बात करते हैं, लेकिन एक पुत्र की कभी इतनी औकात नहीं होती कि वो अपने माता पिता को समझाए। लेकिन प्यार से बैठा के हल्का फुल्का समझा सकते हैं, बता सकते हैं अगर माँ गलत है तो। अगर पत्नी गलत है तो पत्नी को भी प्यार से बिठाकर समझाना चाहिए। देखिए, मैं ये सब चीजें वो बता रहा हूं जो आजकल हर घर में हो रही है। मेरे हिसाब से तो जो मैं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं। प्यार में बड़ी ताकत है। मुझ में बड़े बदलाव हुए हैं गुरुजी से मिलने के बाद। गुरुजी के मैंने ज्ञान जो पढ़े हैं, गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बाद ही मुझ में ये बदलाव हुए हैं। मैं भी बहुत गुस्से वाला था, मैं कभी भी कुछ भी बोल दिया करता था, लेकिन मैं अब बहुत चेंज हो गया हूँ। अगर पत्नी देखो गलत है तो पत्नी को भी प्यार से समझाइए, लेकिन दोनों के सामने एक दूसरे की शिकायतों का बाजार मत लगाइए, कभी भी मत लगाइए, क्योंकि इससे समस्या खत्म नहीं होती। इससे समस्या और भयंकर और खतरनाक रूप ले लेती है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुलना। हमारे जीवन में बहुएं ऐसी होती थी पहले, फला की बहू तो इतना काम करती है, उसकी बहू सुबह 4 बजे उठती है, मेरी सहेली की बहू तो ऐसे उठती है, मेरी बहन की बहू तो वैसे उठती है, मेरी जेठानी की बहू तो वैसे उठती है, फलाने की बहू ऐसे, फलाने की बहू ऐसे। ये बातें रिश्ते को मजबूत नहीं करती, बल्कि सामने वाले को अंदर से कमजोर करती हैं। मेरे हिसाब से हर लड़की अगर परिवार में आती है, उसकी परवरिश अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है, इसलिए उसे किसी दूसरी महिला से तुलना करने के बजाय मेरे हिसाब से उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह बहू को भी तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। बहू कहती है कि भाई मेरी माँ तो ऐसा करती थी, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था, मेरी माँ मुझसे इतना काम नहीं करने देती थी। मायका और ससुराल दो अलग परिवार हैं। हर घर के अपने तरीके होते हैं, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। अगर कोई बात गलत है तो उस पर बात जरूर करनी चाहिए, बस चिल्लाना नहीं चाहिए, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात करनी चाहिए बैठकर। बात करने से तो महाभारत का युद्ध भी शांत हो गया था। लेकिन हर छोटी चीज की तुलना मायके से करना भी रिश्तों में बहुत 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 दूरी बढ़ा सकती है। एक और बड़ी समस्या है रसोई यानी किचन। कई घरों में सास और बहू की सबसे बड़ी लड़ाई रसोई को लेकर होती है। दाल में नमक कितना होना चाहिए, सब्जी कैसे बनेगी, कौन सा मसाला डलेगा, किस समय खाना बनेगा। अब सोचिए, क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए घर का माहौल खराब करना सही है? अगर सास को किसी तरह खाना पसंद है तो बहू से प्यार से कहिए,
और अगर बहू किसी अलग तरीके से खाना बनाना चाहती है तो उसे भी मौका दीजिए। आज इंटरनेट के जमाने में यार हर कोई नई चीज सीख रहा है। परंपरा भी रहे और नई सोच भी आए। ये जो मैं बता रहा हूं आपका परंपरा भी रहे और सोच भी आए। सोच और परंपरा दोनों है ना भाई, साथ में दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, बेहद जरूरी है। और कपड़ों को लेकर भी विवाद बहुत होता है। सास कहती है हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनने जाते। बहू सोचती है मैंने क्या गलत किया। यहां भी समाधान डांट नहीं है, समाधान बातचीत है। हर घर की कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन किसी की इज्जत सिर्फ उसके कपड़ों से तय नहीं होती। इंसान का व्यवहार, संस्कार और दूसरों के प्रति सम्मान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और गंभीर बात, सबसे गंभीर मैं बताता हूं। किसी भी घर में अगर सास और बहू के बीच समस्या हो तो पति और बेटे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसका साथ दूं। उसे ये सोचना चाहिए मैं समस्या कैसे खत्म करूं। यह बहुत बड़ा अंतर है। किसी एक का पक्ष लेना आसान है, लेकिन दोनों को समझाकर घर में शांति बनाना सबसे मुश्किल। और जिम्मेदार इंसान वही है जो मुश्किल काम करता है और इस समस्या को जड़ से मिटाता है बातचीत करके। ये सास बहू चलता रहेगा लाइफ में। एक चीज और पूछूंगा या बताऊंगा, क्या सास को बहू को बेटी समझना चाहिए? बताइए, क्या सास को बहू को बेटी समझना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन एक बात के साथ, सिर्फ ये कह देने से कि मैं तुम्हें बेटी मानती हूं रिश्ता नहीं बनता। बेटी की तरह समझना है तो उसकी गलती पर समझाइए, लेकिन उसकी हर बात पर शक मत कीजिए। उसकी खुशी को समझिए, उसकी परेशानी सुनिए, उसकी पसंद का सम्मान कीजिए और सबसे जरूरी उसे यह महसूस कराइए कि वो इस घर का हिस्सा है। और क्या बहू को सास को मां समझना चाहिए? बोलिए, है कोई समझता है अपनी सास को मां? कोई है ऐसी बहू? जवाब नहीं आया। एनीवेज, ये कहूंगा, और क्या बहू को सास को मां समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर रिश्ता अच्छा हो और सास भी उसे सम्मान दे तो बिल्कुल हाँ, लेकिन रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। रिश्ते समय के साथ बनते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से बनते हैं, सम्मान से बनते हैं, भरोसे से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, इज्जत से बनते हैं। इसलिए सास को बहू से तुरंत बेटी जैसा रिश्ता मांगने के बजाय पहले उसे अपनापन देना चाहिए। और बहू को भी सास को सिर्फ पति की मां समझने के बजाय एक इंसान के रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहुएं भी कभी बेटी थी, और बेटी जब छोटी थी, क्या उनके पिता माता ने कभी डांटा नहीं होगा उनको? जी हाँ, बिल्कुल डांटा होगा, 100% डांटा होगा। तो क्या उनकी डांट उनको बुरी नहीं लगी? और क्या अब तुम्हारे पति की माँ तुम्हें डांट रही है तो वो डांट इतनी बुरी क्यों लगती है कि बहुएं डिवोर्स तक आ जाती है और आज इतनी घटनाएं घट रही हैं? आप सब जानते हैं। दोस्तों, हर सास गलत नहीं होती। बहुत सारी सास ऐसी हैं जो अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं, उसकी पढ़ाई में भी मदद करती हैं, उसके बच्चों की देखभाल करती हैं,
उसकी परेशानी में भी उसके साथ खड़ी होती है। और बहुत सारी बहुएं भी ऐसी हैं जो अपने ससुराल को पूरा दिल से अपना घर मानती हैं। इसलिए सास बहू के रिश्ते को हमेशा लड़ाई के रूप में दिखाना भी सही नहीं है। दोस्तों, अच्छे रिश्ते भी बहुत हैं, बस उनकी चर्चा कम होती है। हमें क्या बदलना चाहिए? सबसे पहले भाषा, बात करने का तरीका, सरीखा। एक ही बात अगर प्यार से कही जाए तो सामने वाला सुन लेता है, और वही बात अगर गुस्से से कही जाए तो सामने वाला विरोध करने लगता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, मैं क्या कह रहा हूं या कह रही हूं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं कैसे कह रहा हूं या कैसे कह रही हूं। दूसरा बदलाव, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन घर में अक्सर सभी बोलना चाहते हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहता। अपनी गलती पे हर कोई जज बन जाता है कि मैं ही जज हूं। सास बहू की बात सुने, बहू सास की बात सुने, बेटा दोनों की बात सुने, फिर समाधान निकालें। किसी की बात पूरी सुने बिना फैसला मत कीजिए। मेरे ख्याल से तीसरा बदलाव, शादी के बाद पति पत्नी को भी अपनी निजी जिंदगी चाहिए। हर बात में हस्तक्षेप करना सही नहीं, और दूसरी तरफ पति पत्नी को भी माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, जो निजी जिंदगी होती है, निजी जिंदगी और परिवार दोनों साथ चल सकते हैं। जरूरत सिर्फ सीमाएं समझने की है। और सम्मान की एक चौथी बात मैं कहूंगा, घर में उम्र का सम्मान होना चाहिए और युवाओं की सोच का भी सम्मान होना चाहिए। सिर्फ उम्र बड़ी होने से हर बात सही नहीं हो जाती, और सिर्फ उम्र कम होने से हर बात गलत नहीं हो जाती। सही बात जिसकी भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार दे और बहू अपनी सास को अपनी माँ जैसा सम्मान दे, प्यार दे, इज्जत दे, तो क्या घर में झगड़े खत्म नहीं हो सकते? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत किसी एक को करनी होगी। आप इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला पहले बदलेगा। आप खुद एक कदम बढ़ाइए। एक दिन सास कहे, बहू आज तुम आराम कर लो, मैं कर लेती हूं। और एक दिन बहू कहे, माँ आप बैठिए, आज मैं सब संभाल लूंगी। बस यहीं से रिश्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। और अंत में एक बात कहूंगा, घर कोई होटल नहीं है जहां हर व्यक्ति सिर्फ अपनी खुशियां, सुविधाओं के लिए रहे। घर एक रिश्ता है, यहां कभी किसी को समझौता करना पड़ेगा, कभी किसी को माफ करना पड़ेगा, कभी अपनी बात छोड़नी पड़ेगी, कभी इसका मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत बात सहते रहो। गलत व्यवहार हो तो बात करो, झगड़ो मत। जरूरत हो तो परिवार के समझदार व्यक्ति की मदद लो, लेकिन छोटी छोटी बातों को अहंकार का सवाल मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जो बात हमें बहुत बड़ी लग रही है ना, हो सकता है कुछ साल बाद वही बात याद भी ना रहे, लेकिन उस बात के कारण जो रिश्ता टूट गया उसका दर्द लंबे समय तक रह सकता है। तो दोस्तों, सास और बहू एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। दोनों एक ही परिवार की दो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं। एक ने परिवार को वर्षों से संभाला है, दूसरी उस परिवार में अपना नया जीवन लेकर आई है। अगर दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे को समझे तो घर में सिर्फ शांति ही शांति, सुपर शांति आएगी। और मैं तो ये कहता हूं, घर में सिर्फ शांति ही नहीं आएगी, बल्कि अगली पीढ़ी भी अच्छे रिश्ते देखकर बड़ी होगी। ये संस्कार मिलेगा अगली पीढ़ी को आपसे, सास और बहू से।
और शायद यही सबसे बड़ा संस्कार होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर वे घर में सम्मान देखेंगे तो सम्मान करना सीखेंगे, अगर वे प्यार देखेंगे तो प्यार करना सीखेंगे, और अगर बच्चे हर बात पर लड़ाई देखेंगे तो वो वही व्यवहार उनके अंदर भी आएगा। इसलिए बदलाव की शुरुआत आज से कीजिए। सास एक कदम बढ़ाए और बहू एक कदम बढ़ाए, और बेटा दोनों के बीच दीवार बनने के बजाय पुल बन जाए। तभी परिवार मजबूत होगा, तभी रिश्ते मजबूत होंगे, तभी घर में वास्तव में बदलाव होगा, और मेरे हिसाब से तभी घर वास्तव में घर बनेगा। तो दोस्तों, ये बात बड़े टाइम से थी कि रिश्तों के बारे में मैं बात करना चाहता था आप सभी से, तो आज मैं रिश्तों के बारे में ही शुरुआत की है, सास और बहू से। तो दोस्तों, रिश्तों को बना के रखिए, जोड़ के रखिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। बस इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा। आप सब देख रहे हैं प्रिंस आदवंशी व्लॉग विद डॉक्टर प्रिंस आदवंशी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एकता बना के रखिए। शबा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रेम सत, जय हिंद।